टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शक्ति उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि के शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रह गए। वहीं भक्तों को हर साल मां के आगमन का इंतजार रहता है, क्योंकि इन 9 दिनों में श्रद्धा और भक्ति के साथ मां दुर्गा की आराधना की जाती है। वहीं बात करें दुर्गा पूजा पंडालों की, तो हर बार की तरह इस बार भी शहर भर में पंडालों को अलग अलग थीम पर तैयार किया जा रहा है। वहीं खास बात यह है कि प्रधानमंत्री का सपना लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी झलक प्रयागराज के बाई का बाग दुर्गा पूजा पंडाल में देखने को मिली है, जहां पर जूट और मून से पंडाल तैयार किया जा रहा है। साथ ही अग्नि तत्व थीम पर बन रहे इस पंडाल में लोग अग्नि के बीच से गुजरकर मां दुर्गा के दर्शन प्राप्त करेंगे। खास बात यह भी है कि जहां पंडालों में लाखों रुपए के झूमर और अन्य चीज़ सजाई जाती, मगर यहां पर जो झूमर बन रहे हैं या जो भी वॉल या सारी चीज़ें जूट और मून से बनाई जा रही है, और किस तरह से खास कारीगर कोलकाता से आकर यहां पर बना रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका। और इसकी अनुमानित कीमत लमसम 8 लाख रुपए बताई जा रही है। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहना है यहां पर कमेटी के लोगों का और कारीगरों का। जो है प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है वो है आपका जो है हम लोगों का जो देसी स्वदेशी चीज है, स्वदेशी चीज में जो है पंडाल तैयार तैयार करना। ठीक है, हम लोग जो है इसमें जो मटेरियल्स यूज किए हैं वो सिर्फ आपका जो है जो जूट मिलता है, जूट और जूट का स्टिक, जूट और जूट का स्टिक, और जो काम है उसका ऑल ओवर जो है हैंड वर्किंग है। पंडाल को कवरेज करने के लिए आया। बाई का बाग बारवारी हर वर्ष अपने एक नई थीम पे कार्य करती है, और हमारा प्रयास होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हर वर्ष कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे जो हमारी स्वदेश की चीज़ें, जैसे इस बार जूट और मूंज की रस्सियों से हम पंडाल के निर्माण कर रहे हैं, ताकि हमारे स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा हो, और जो ऐसी वस्तुएं जो कि हानिकारक हैं उनसे हम एक संदेश भी जनता को दे सकें कि अब स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। तो इस आधार पे इस बार जूट और मूंज का पंडाल हमने बनवा रहे हैं, और इसका निर्माण करीब 1.5 माह पूर्व से हम प्रारंभ कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको रात के समय तो पूरा एकदम दृश्य आपको आग जैसा ही दिखेगा, बाकी अंदर पूरा सब चीज स्वदेशी से बन रहा है। अंदर आपको नॉर्मल दिखेगा कि आपको ये गांव का एक सीन है जैसे जूट का गांव में बनता है, और बाहर से ये अग्नि जैसे कह सकते हो अग्नि तत्व का हम लोग एक बार हम लोगों ने जल तत्व बनाया था, एक बार हम लोगों ने स्वर्ग बनाया था, एक बार पहाड़ बनाया था, तो अब की हम लोग अग्नि तत्व पे काम कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब दुगरा सुलेमपुर गांव निवासी ब्लॉक प्रमुख राम प्रसाद पटेल पर अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसमें राम प्रसाद पटेल के पीठ में गोली लगी है। वहीं सूचना पर तत्काल पहुंची पुलिस ने घायल राम प्रसाद पटेल को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया, और साथ ही मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने पीड़ित से जानकारी ली। तो वहीं अब परिवार वालों की तहरीर पर पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। वहीं राम प्रसाद ने जहां कई संदिग्ध लोग के नाम पुलिस को बताए हैं, तो पुलिस अब इन पहलुओं पर भी जांच कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है एसीपी हंडिया का, आइए दिखाते हैं आपको। 29/9/2024 को थाना उतराव के ग्राम डूबरा के रहने वाले राम प्रसाद पटेल, जो फूलपुर मंडी से अपने घर जा रहे थे, बलीपुर सलेमपुर के पास करीब समय 1 बजे 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा उन्हें गोली मार दी गई, जो उनके पेट में लगी। परिजन व पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें तत्काल चिकित्सा हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर है। मौके का फील्ड यूनिट व उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। चोटिल द्वारा संदिग्ध लोगों के नाम बताए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की गई। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जहां सर्किट हाउस में बैठक की, तो साथ ही मीडिया से भी प्रेस वार्ता करते हुए बात की। तो राहुल गांधी के अयोध्या पे दिए बयान पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है और राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाई है। तो वहीं मायावती द्वारा हरियाणा चुनाव में दलितों को वोट न करने वाली अपील पर भी उन्होंने निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी मायावती को लेकर, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का। किस तरह से जांच के आदेश अभी दिए? मैंने कि धार्मिक स्थान है और यहाँ नाविकों के हितों के लिए सरकार खड़ी है। अभी मैंने
अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वो नाविकों का शोषण न हो, और बल्कि नाविकों के नाव भी हम देते हैं। मुख्यमंत्री निषाद राज बोट योजना में वो अपनी नाव ले लें और चलाएं, जैकेट भी दे रहे हैं, और उनकी नाव ठीक ढंग से चले, और जो उसके नाविक हैं जो उनका पैसा उचित बनता हो उसको कोई भी उसके अंदर कोई बिचौलिया उनके पैसे पर नकारने डाले, इसके लिए हमने निर्देश दिया है। किस तरह से शोषण हो रहा है? निश्चित रूप से नाविक दिन भर चलाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने दबंगई से उसका पैसा ले लेते हैं, और वो गरीब आदमी कुछ ही पैसा लेके घर जा पाता है। तो ऐसे लोगों ने, कुछ ऐसे लोग हैं जो विपक्षियों से मिलकर मतलब नाविकों को नाराज कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे कोई दो चार ऐसे हैं कि जो निषादों को नाराज करके चाहते हैं कि जब निषाद नाराज रहेगा तो सरकार के साथ नहीं रहेगा। इससे कुछ लोगों को खुश करने के लिए कि हमारा बेस वोट है वो खसक गया है, और भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के सभी जाति धर्म को मकान, खाना, इलाज और उनको दे रही योजनाओं के माध्यम से, तो मुसलमान भी अब योजनाओं का लाभ लेकर उनसे दूर हो रहा था। और वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भाई गरीबी बहुत हो गई, कांग्रेस के सभी लोगों ने वोट तो दिया लेकिन नहीं बना। अब दंगा फसाद नहीं हो रहा है, अब उनका झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं है मुसलमान, इसलिए मुसलमान खुश हो जाए, इसके लिए तरह तरह का बयान। मायावती ने ट्वीट किया है। मैं तो यही कहूँगा कि बयानबाजी, विपक्ष के बाद बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। अगर ये लोग लंदन जाते हैं और विदेश जाते हैं तो क्या पढ़ने जाते हैं, किस काम में जाते हैं? उनका तो पूरा इतिहास रहा है। उनके जो परिवार के लोगों का अगर इतिहास देखा तो ढेर सारे ऐसे वीडियोज़ हैं वो किस में शामिल रहे हैं। तो ऐसा होता है जो जिसमें शामिल होता है वो सोचता है कि दूसरा भी वैसे क्या मुस्लिम हैं, और जांच होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारत में कुछ लोग अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, और निश्चित रूप से इस पर एक विशेष लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। क्या इसके पीछे का बिना जांच के, बिना उसके जांच हो रहा है, उसमें जो दोषी पाए जाएंगे समय आने पर कार्रवाई। मंत्री जी, प्रभारी मंत्री था दलितों के लिए, दलितों के नाम पर पार्टी बनाई, लेकिन उनके चंगू मंगू तो हीरो हो गए, गांव का दलित हीरो हो गया। अगर उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार थी और 4 बार में अगर दलितों के हितों की रक्षा हुई होती, उनके लिए कोई कानून बने होते, उनके लिए नीति बनी होती, उनके विकास शिक्षा के लिए कोई विशेष काम हुआ होता, तो शायद दलितों की आज दशा नहीं होती। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ हमारी सरकार खड़ी है और आगे भी रहेगी। बलिया में फिर एक बार चुनाव के लिए सहयोग करने के लिए आए हैं, चुनाव सहयोग करेंगे। हमारे लिए तो और अच्छा है, कम से कम 2 जिले की जगह पर 1 जिला है, हमें थोड़ा कम समय खर्च करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा, और कम से कम उसी बहाने में पार्टी में और ज़्यादा काम सब करने का समय। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बीते दिनों प्रमुख सचिव ने दौरा किया था, और ऐसे में अब कुंभ कार्यों को लेकर जहां तेजी से निरीक्षण किया जा रहा है, कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद एवं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मान के द्वारा रविवार को महाकुंभ के दृष्टिगत कराए जा रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। कुंभ मेला अधिकारी एवं जिलाधिकारी ने सिंगवेरपुर धाम में चल रहे निषाद राज पार्क व पर्यटन स्थल के निर्माण कार्यों का, गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य की प्रगति जानी। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य की गुणवत्ता के साथ साथ निर्धारित समय सीमा पर पूर्ण कराए जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं, और साथ में इस मौके पर कई अधिकारी और विभाग के लोग मौजूद थे, जहां निरीक्षण किया गया है। और महाकुंभ को लेकर अब तेजी से कार्य कराए जाने के लिए मेला अधिकारी, जिला अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, और जगह जगह जाकर निरीक्षण करते हुए कार्य की गुणवत्ता का भी जायजा ले रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने यहां मत्स्य विभाग के अधिकारियों के संग बैठक की है। साथ ही अनियमितता मिलने पर उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, और किस तरह से योजना का लाभ मिलना है किसानों को और किस तरह से मत्स्य विभाग के लोगों को। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है मंत्री संजय निषाद का इस पूरे मामले पर। योजना था, पट्टे धारक है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारे यहाँ राजस्व संहिता 2016 है कि जो मछुआरों को प्राथमिकता होनी चाहिए पोखरों में, लेकिन यहाँ कुछ अनियमितताएं हुई। मुख्यमंत्री जो पोखरे के पट्टे भी दूसरे को दे दिए गए, मुख्यमंत्री के पैसे संपदा, मुख्यमंत्री का जो पैसा था मुख्यमंत्री संपदा योजना में कि पट्टेदारों को मदद किया जाए और वो मछली पालन करें, तो उसको भी इन्होंने उन्हीं लोगों को दे दिया जिनको गलत ढंग से पट्टे भी जांच लिखा हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ। ये तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में निश्चित रूप से है। और यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था है कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो भी मत्स्य पालन करे
और मत्स्य पालन के लिए हम उसके लिए किसान पहले भाई किसान खेती है वो कर लेता था, जो कि वो मछली बेचने वाले घर नहीं है, द्वार नहीं है, तो ऐसे मत्स्य पालकों के लिए उसमें व्यवस्था दी गई थी कि अगर वो आवेदन करता है मत्स्य क्षेत्र में कोई भी है तो RBI से गाइडलाइन है किसान क्रेडिट कार्ड उसे मिल जाए। लेकिन यहाँ लगभग किसान क्रेडिट कार्ड 2300 लोगों ने जमा तो किया, लेकिन उसमें से 168 ही मिला हुआ, तो ये उनकी प्रगति थी। मछुआ दुर्घटना बीमा की एक व्यवस्था दी गई है कि जिससे कि कोई भी मछुआरा बीमा करा लेगा, तो अगर कोई बेशर्मी होती 5 लाख, अगर उसे कहीं उसको अपंग हो जाता तो 2.5 लाख अगर नहीं, लेकिन वो 7,000 में बहुत कम लोगों को बटे हैं, तो अभी निर्देश दिया उनको बंटवा दें। और उनको पुलिस विभाग के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हर जगह दे दूँ कि कभी एक्सीडेंट होता है तो चेक कर लें कि उसका बीमा तो सब पैसा दिला दें। योजनाओं में जो लापरवाही बरत रहे हैं अधिकारी, उनके खिलाफ अभी जांच लिखा हूँ और जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर गलत दिया तो उनके खिलाफ वसूली भी की जाएगी। अच्छा, देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।